ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, फैलिन तूफान एक तरीके से इसकी जो कयास लगाए जा रहे थे वो रुक गए हैं। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री इंडोनेशिया दौरे से लौटे तो उन्होंने इस बारे में जानकारी ली और बताया जो भी प्रभावित राज्य हैं केंद्र उन्हें हर तरीके से जो भी सुविधा मुहैया करानी है कराएगा। जो भी नुकसान होगा उसके लिए भरपाई के लिए केंद्र पूरे तरीके से तैयार है। और सोनिया गांधी ने भी दूसरी तरफ इसका जायजा लिया। जी हाँ, फैलिन की वजह से विमान और रेल यातायात प्रभावित हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरे तरीके से बाधित हुआ है। एक तरीके से इसके छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में पहुंचने की आशंका थी और अब इसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी कल यही हालात थे कुछ। एक तरीके से जिस तरीके से कल बताया जा रहा था कि शाम को 6 से 8 के बीच में तबाही करेगा, बट ये रात को 8 से 9 के बीच में वहाँ टकराया, गोपालपुर तट पर टकराया और वहाँ लगातार तेज हवा के कारण खंभे टूट गए, बिजली के खंभे टूट गए। वहाँ पर संचार व्यवस्था ठप है, बिजली व्यवस्था ठप है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जी हाँ, फैलिन की वजह से विमान और रेल यातायात भी पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ नवीन पटनायक भी पूरे तरीके से तैयार थे, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग भी तैयार था, तो शायद इससे तूफान को एक तरीके से रुकना पड़ा। फैलिन की वजह से विमान और रेल यातायात प्रभावित हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया गया है। एयर इंडिया, इंडिगो और जेट एयरवेज की भुवनेश्वर आने तथा जाने वाली कम से कम 10 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में एक जहाज फैलिन की चपेट में आया है। तूफान की चपेट में एक जहाज आने से वो गायब है। ये शुक्रवार को हल्दिया से चला था और इसे चीन जाना था। इस जहाज में 35 लोग सवार थे। बंगाल की खाड़ी में जहाज के लापता होने की खबर आ रही है। अभी तक इस जहाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है पूरे तरीके से इसको लेकर कि हाँ, एक तरीके से मौसम विभाग भी तैयार था इसके लिए पूरे तरीके से और आपदा प्रबंधन विभाग भी तैयार था। 26 टीमें तैनात की गई थी इसके लिए और काफ़ी 7 लाख से ऊपर लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। हालांकि वहाँ पर इसका जो उड़ीसा में इसका जो असर वाकई में देखने को मिला है, वहाँ पर इसने जो एक तूफ़ान आया है, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, संचार व्यवस्था ठप है, सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से एक तरफ से ठप बताई जा रही हैं। जी हाँ, बताया जा रहा था कि इसका जो असर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल पांडे रीवा से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नकुल जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश रीवा की बात की जाए तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश कहलाता है और झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ बेल्ट है। तो यहाँ पे तूफान का असर जो देखने को मिला है कि आज रीवा में घने बादल छाए हुए हैं, हवाएं भी सामान्य से थोड़ा सा तेज चल रही हैं, लेकिन अभी कहीं जान माल और कहीं क्षति का कहीं कोई खबर नहीं है और मौसम थोड़ा सा असामान्य है। तूफान का असर दिख रहा है लेकिन कोई ऐसी नुकसान की खबर कहीं से नहीं मिली है नकुल जी। मतलब ये हवाएं किस रफ्तार से चल रही हैं? वहां पर हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है या कैसा मौसम है? हवाएं किस रफ्तार से चल रही हैं? क्या रफ्तार होगी वहां पर? रफ्तार सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा है पर बारिश की अभी आशंका है। बारिश हो नहीं रही है, बादल आसमान पे हैं, घने बादल हैं आसमान पे, पर बारिश नहीं हो रही है। हो सकता है, संभवतः मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश शाम तक 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तूफान का असर देखने को यहाँ पे मिल रहा है नकुल जी। प्रशासन तैयार है इसके लिए? अगर मध्य प्रदेश में कुछ इसका असर अगर देखने को मिला तो प्रशासन तैयार है इसके लिए? स्थानीय प्रशासन ने पूरी तरह से इस बारिश और तूफान की आशंका को रहते हुए पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। यदि कोई भी ऐसी तूफानी यहाँ पे कहर होता है तो प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। मतलब प्रशासन तैयार है, प्रशासन की तैयारी पूरी है। तो रीवा में इस वक्त कैसा, मतलब लोगों में कोई डर तो नहीं? वहाँ अपने लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि कहीं जो उड़ीसा में कल आने वाला था, कल पूरे दिन न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा था कि हाँ ये तूफान आने वाला है, महा तूफान आने वाला, तो कहा मध्य प्रदेश के लोगों से आपने जानना चाहा कि वहाँ लोगों में कहीं किसी प्रकार का डर तो नहीं है? नहीं, रीवा में ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चूंकि उड़ीसा से काफी दूर पे है रीवा और जहां तक ये भले ही छत्तीसगढ़ की बेल्ट से लगा हुआ हो, लेकिन तूफानी चक्रवात का जो असर है वो थोड़ा सा मौसम में बदलाव है। हवा तेज है, हवा बहुत तेज तो नहीं, सामान्य से थोड़ा सा तेज है।
और बादल हैं, और मौसम विभाग का ये कहना भी है कि पानी गिर सकता है, लेकिन कहीं खौफ का ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। और आने वाले यदि कोई दुर्घटना होती है उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नकुल जी अनिल, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। जी हाँ, देखा तो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है और सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में तैनात है। जी हाँ, अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि जिस तरीके से वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल रहा है, हवाएं चल रही हैं, थोड़ी बहुत हवाओं का रुख बदला है, बट हाँ हालांकि तेज़ नहीं है, मगर यह है कि फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। इस तो सोचिए ज़रा, यहाँ पर ऐसी स्थिति उड़ीसा में क्या हुआ होगा। वहाँ पर ना तो प्रशासन तैयार है, ना तो प्रशासन कुछ कर सकता है प्राकृतिक आपदा के लिए, इसे रोकने के लिए बस बचाव कार्य किए जा सकते हैं किसी तरीके से। एक बड़ी खबर थी ये कल रात इसके आने की आशंका जताई जा रही थी फैलिन महातूफान की, और एक महातूफान बताया जा रहा था। ऐसे महातूफान नाम इसलिए दिया जा रहा था कि जो अमेरिका में पिछली साल जो तूफान आया था कैटरीना, उससे भी भयावह तूफान बताया जा रहा था ये। मगर किसी न किसी तरह हमारे देश के, हमारे नवरात्र का पर्व चल रहा था, लोग मंदिरों में मन्नतें मांग रहे थे कि हाँ किसी तरीके से ये जो महाप्रलय है, ये महातूफान है, किसी तरीके से रुक जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों की मन्नत माँ ने सुनी है और इस तूफान ने अपना रुख कहीं ना कहीं बदला है। गोपालपुर में जो शाम को आंधी तूफान आया, इसके कारण काफ़ी पेड़ टूट गए, बिजली के खंभे उखड़ गए और वहाँ पर संचार व्यवस्था, बिजली व्यवस्था पूरे तरीके से ठप बताई जा रही है। लोग घरों के अंदर हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये दहशत है कि हाँ ये तूफान आया है, महातूफान है, कहीं और कुछ नुकसान ना हो जाए या कुछ और बड़ा ना हो जाए। फिलहाल तो अभी सब कुछ सामान्य बना हुआ है, मगर स्थिति वहाँ पर अभी कुछ ठीक नहीं बताई जा रही है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ के तटीय इलाकों में लोगों को कहीं ना कहीं डर है। वहाँ हवाएं वहाँ पर अपना रुख बदल चुकी हैं, तेज़ हो रही हैं हवाओं की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और छत्तीसगढ़ के तटीय इलाकों में लगभग बारिश भी हो रही है। कहा जा सकता है कि इस महातूफान का असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इस महातूफान का असर छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में कहीं कोई खास देखने को नहीं मिला। हल्की फुल्की हवाएं चल रही हैं, हवाओं ने अपना रुख बदला है, हवाएं चल रही हैं और बस बारिश होने के आसार बताए। अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि बारिश होने के आसार हैं, बट अभी बारिश नहीं हुई है। हवाएं चल रही हैं, वो भी सामान्य हवाएं चल रही हैं, सामान्य से थोड़ा सा तेज़ है। बट जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पर इसका क्या असर है ये अभी बताना, ये हम आपको सटीक जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे जब तक हमारे पास अपडेट नहीं आ जाता। तो महातूफान कहीं ना कहीं टल गया। जो कल नवरात्रि का महोत्सव था, अष्टमी मनाई जा रही थी पूरे देश में, लोग मन्नतें मांग रहे थे किसी तरीके से ये जो महातूफान है टल जाए। तो कहीं ना कहीं इस महातूफान ने अपनी करवट बदली और जो इसका असर था वो कम हुआ। जी हाँ, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ। नमस्कार।